गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। थैंक यू आप सभी का मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, दिस कीप्स मी गोइंग। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आज का जो पिकअप आइल है वो है हाउ टू अट्रैक्ट अ पर्सन यू डिज़र्व, हाउ टू अट्रैक्ट अ लव यू डिज़र्व। कैसे आप जो लव लाइफ अपनी चाहते हैं या जैसे पार्टनर आप चाहते हैं उनको कैसे आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। क्या आपकी हैबिट्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए एक अच्छे पार्टनर और एक अच्छी लव रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, हियर वी गो। पाइल 1 एयर गार्जियन, पाइल 2 हार्ट गार्जियन। तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके मेडिटेट करके उस पाइल को सिलेक्ट करें। ओके, जिन्होंने ये कार्ड एयर गार्जियन चूज़ किया था, लेट्स सी योर अदर कार्ड्स। ओके गाइस, आपने जो मेन कार्ड सिलेक्ट किया है एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो आपके लिए एंजल्स का ये मैसेज है कि आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए। और वो इस तरीके से करना चाहिए कि आपको अपनी मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को बैलेंस में लेके आना चाहिए। हो सकता है आपकी एनर्जी, अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपकी जो एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी वो डिसऑर्डर्ड हो। आप मेल देख रहे हैं तो आपकी मास्कुलिन एनर्जी डिसऑर्डर्ड हो। अगर फेमिनिन एनर्जी डिसऑर्डर्ड होती है तो वो ओवर नर्चरिंग करती है, बाउंड्री सेट नहीं करती है। और अगर मास्कुलिन एनर्जी जो है वो अगर डिसऑर्डर्ड होती है तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, बहुत फोकस्ड हो जाते हैं अपने काम में। और उनका जो हार्ट में जो डेप्थ है, फील करने की जो क्षमता है वो डिसबैलेंस हो जाती है और वो उस लेवल पे फील नहीं कर सकते जिस तरह से एक हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी फील कर सकती है। तो आप लोगों को पहले तो ऐसे किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी वो बाउंड्रीज अप करनी होंगी। पहले आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आपका बैलेंस कार्ड भी है। आपको अपनी फेमिनिटी को और अपनी मस्कुलिनिटी को बैलेंस करना होगा और उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है कि कई बार क्या होता है हम अपने आप को खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्ड में बताता है कि आपको खुद को भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए। और अगर आप खुद की वैल्यू करेंगे तो ही और लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे जैसे कि आप हैं। हो सकता है आपका एक पैटर्न हो जिससे कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में पड़ जाते हो और आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि उस रिलेशनशिप से आपको निकलना कैसे है। तो उसके लिए बाउंड्रीज़ भी ज़रूरी है और उसके लिए डिसाइड करना भी ज़रूरी है कि आपकी बाउंड्रीज़ एक्चुअली में आपको कैसे पार्टनर चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखाता है, आप बहुत फास्ट किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप इमोशनली जैसे ही आपको कोई भी आपके नज़दीक आता है तो आप वो बाउंड्री सेट ही नहीं करते और आप एकदम उनके बहाव के साथ बह जाते हो। आपका जो भी लाइफ है वो उस पर्सन के इर्द गिर्द घूम कर रह जाती है। तो लवर्स कार्ड ये दिखाता है कि आप बहुत ही लविंग पर्सन हैं बट समटाइम्स वी हैव टू वेट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव टू वेट एंड ऑब्जर्व कि सामने वाला पर्सन भी हमारे साथ वैसे ही इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं जैसे हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी एनर्जी पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी एनर्जी ही बैलेंस नहीं है, आप डिसऑर्डर्ड एनर्जी में हैं, अगर आप ओवर नर्चरिंग एनर्जी में हैं, को डिपेंडेंट हैं, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी उसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे जब तक आप उसको रिकवर ना कर लें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है आप कम्युनिकेशन में बहुत जल्दी अपने पार्टनर को वैलिडेट कर देते हो कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल। आप उनको हमेशा ये बताते रहते हो कि आप उनको कितना ज़्यादा वैल्यू करते हैं या उनके बिना आप कैसा हो जाएंगे, कैसे फील करेंगे। आप बिल्कुल उनको अपना वर्ल्ड, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बना लेते हो, जिससे क्या होता है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो आपको किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्लोली इन्वेस्ट करना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझकर और डिसाइड करके करनी चाहिए कि आपको एक्चुअली में किस पार्टनर के साथ वो करना है। ये नहीं कि कोई भी पर्सन आपको थोड़ा सा इमोशनली लव बम करता है तो आप रेडी हो जाते हैं। तो आपको अपने बारे में अपने परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में आप
चाहिए क्या। इसके लिए हेल्पफुल है कि आप मेडिटेट करें और विचार करें कि आपको एक पर्सन में एक्चुअली में चाहिए क्या। और इन्वेस्ट करने से पहले सोचें। जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं आप फिर उसमें सोचते हैं कि ये पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा, आप वो रेड फ्लैग्स, वो नेगेटिविटी को पहले ही नोट करें, इन्वेस्ट बाद में करें। ओके, मिस्टिसिज्म, तो आपको अपने अंदर की जो पावर्स हैं, जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उन पर भी काम करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको उस बारे में विचार करना चाहिए। हो सकता है तो आप लव अफर्मेशन सुने और एक अपने मन में एक छवि बनाएं कि आपको एक्चुअली में एक पर्सन कैसे चाहिए। और जब आप उस पर्सन की छवि अपने दिमाग में बना लेंगे ना, और भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएगा। और आप जब वो पर्सन के अंदर इंटेंशन पुट करेंगे कि ऐसे ही पर्सन मुझे चाहिए, तो 5D लेवल पर, यानी कि जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी और आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, तो रेस्ट जो बाकी के लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही कट ऑफ हो जाएंगे। ओके, तो आपको ये बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी में। डोंट इन्वेस्ट सो सून। पहले डिसाइड करें कि इमोशनली आपको कैसे पर्सन चाहिए। आपको इमोशनल सिक्योरिटी एक पर्सन के साथ चाहिए, वो इमोशनल सिक्योरिटी आपको ये पर्सन दे सकते हैं या नहीं। फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, फिर अपनी लव को उन पर निछावर करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन जैसे दिखा रहे हैं वैसे ही वो आगे भी आपके साथ हों, तो थोड़ा सा वेट करें इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल 1। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके, पाइल 2 जिन्होंने ये हार्ट गार्जियन कार्ड सिलेक्ट किया था, आपके लिए मैसेज है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो पहला मैसेज आपके लिए जो आया है कि आप खुद से प्यार करें और तभी दूसरों से आप प्यार कर सकेंगे। अदर कार्ड्स आर कंपैटिबिलिटी, क्रिएटिविटी, perseverance, forgiveness. I hope you can see the cards. Okay. मोनोलॉजी से है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। टैरो से आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Pentacles, 6 of Wands, the Tower, Queen of Pentacles, 3 of Swords, Page of Wands. Stop comparing, celebrate your love. Okay guys, starting with your first card, Heart Guardian, love and let yourself be loved। तो सबसे पहला लेसन जो आपको लेने की ज़रूरत है वो है सेल्फ लव। जब हम खुद से प्यार करते हैं तब हम औरों से भी प्यार कर पाते हैं। तो आपको पार्टनर में क्या देखने की ज़रूरत है, आपको पार्टनर में कंपैटिबिलिटी देखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप एक पर्टिकुलर चॉइस लेकर चल रहे हैं कि आपके पार्टनर इस तरीके के होने चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि जो आपका डिज़ायर्ड टाइप है, जो भी आपने छवि अपने पार्टनर की अपने मन में बना रखी है, ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन एक्चुअली में आपकी लाइफ में जो डेस्टिनी में लिखे हैं वो वैसे ही हों। तो आपको कंपैटिबिलिटी देखने की ज़रूरत है, ना कि एक पर्टिकुलर टाइप। ओके, क्रिएटिविटी, हो सकता है कि आप टू मच अपने पार्टनर को बहुत ही अच्छा फील करवा देते हो, एकदम से कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप टू मच गिविंग हैं, टू मच अच्छा फील कराते हैं, तो कभी ना कभी आपको थोड़ा सा और फ्लेवर्स लेके आने की भी ज़रूरत है, जैसे थोड़ा सा नटखटपन कर लिया। अगर आप वो सब भी करते रहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। समथिंग शुड बी देयर, द रिलेशनशिप शुड नॉट बी मोनोटनस, समथिंग क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट होते रहना चाहिए रिलेशनशिप में। तो ये एक आपके लिए मैसेज है। फॉरगिवनेस, अगर आप ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं और आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं अपने किसी एक्स पार्टनर को, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको फॉरगिवनेस, क्योंकि फॉरगिवनेस नहीं अगर आप करेंगे, आप
अपने एक्स को रिलीज़ नहीं करेंगे और उनको फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप कभी भी एक फ्यूचर में हेल्दी पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो रेजिडुअल ग्रजेस और ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर रह जाएंगे। तो आपको अपने एक्स पार्टनर्स को, या अगर आपके करंट पार्टनर भी हैं, तो आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फॉरगिव करना चाहिए। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अभी आपने फॉरगिव कर दिया और बाद में कभी फिर से कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप उन्हीं बातों को फिर से ले आए, तो उनको कम्प्लीटली लेट गो कर दीजिए। जो भी आपके ग्रजेस और ट्रस्ट इश्यूज़ रिगार्डिंग करंट पार्टनर या एक्स कोई पार्टनर है उसके रिगार्डिंग है, तो आपको उन इश्यूज़ को बिल्कुल लेट गो कर देना चाहिए। एक आप गिव अप बड़ी जल्दी करते हैं किसी भी चीज़ में, लाइक गिव अप इन द सेंस, अगर मान लीजिए आपके पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपने कोई बाउंड्रीज सेट करी हैं, तो आप अपनी उन बाउंड्रीज़ को बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे या फिर आप अपने पार्टनर को मनाने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा एटीट्यूड लेके आना चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ आपने निर्धारित करी है उस पर आप अड़िग रहें। वो चीज़ ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई, पर कहीं ना कहीं आपको एक एटीट्यूड ऐसा लेके आना चाहिए कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, आपका टैरो में से आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही जल्दी टू मच टू सून कर देते हैं। तो दिस मेक्स, जो सामने वाला पर्सन होता है उसको, अगर वो हाई वाइब्रेशनल पर्सन है तो उसके लिए एक ट्रिगर का काम करता है। अगर आप बिल्कुल एक पर्सन को मिलते ही आप बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्टेड हो गए, वो आपको बोल रहे हैं कि अभी हम फ्रेंड्स रहते हैं, हम देखते हैं कैसे टर्न आउट होता है, और आप एकदम टू मच आई लाइक यू एट दिस एंड दैट कर देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन पर्सन को रिपेल कर देते हैं। और अगर आप किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एनर्जी के साथ, तो आप सिर्फ उनके लिए एक फीड बन के रह जाएंगे। इसीलिए आपको एक रिलेशनशिप में बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट और वैलिडेशन नहीं देना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके जो पर्सन हैं वो भी इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं या नहीं, या सारा वर्क आप ही कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे पर्सन हैं कि आप अपने पार्टनर को कुछ करने ही नहीं देते, आप टू मच उनको लव दिखाते हैं, आप उनको इतना ज़्यादा लाइक अपने ऑरा में ले लेते हैं, अपनी एनर्जी में ले लेते हैं कि उनके पास कुछ करने को रह ही नहीं जाता। तो आपको ये बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है कि जो भी रिलेशनशिप है वो दोनों जनों के लिए समटाइम्स आपको पुल बैक करके देखना चाहिए कि आपके पार्टनर क्या करते हैं। आपको टू मच आप ही अगर करते रहेंगे तो उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए, और बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपको ये होगा कि आपने ही सारे एफर्ट्स पुट करे और उन्होंने नहीं करे, विच जो आपको पहले से ही नहीं करने चाहिए थे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है विक्ट्री का। तो आप जब एक किसी रिलेशनशिप में पढ़ते हैं तो आप विक्ट्री चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको सराहें कि आपकी लव लाइफ कितनी अच्छी है। तो इस एटीट्यूड से जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं और उसमें टू मच एनर्जी ऐसी पुट करते हैं तो आपको टावर मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट। और जब वो परफेक्शनिज्म थोड़ा सा हिलता है तो आप शेकअप हो जाते हैं, बिकॉज आपने अपनी लव लाइफ को एज अ ट्रॉफी दिखाते हैं आप लोगों को, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर योर इमोशनल हेल्थ, नॉट रियलिस्टिक। Queen of Pentacles again indicates creativity and abundance and taking calculated actions। तो आपको थोड़ा सा अपने एक्शंस पर भी ध्यान देना चाहिए, ना ही सिर्फ अपने पार्टनर के, अपने ही एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए कि आप टू मच टू सून नहीं कर रहे हैं और आप बिल्कुल अपने पार्टनर को कुछ इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं देते हैं, विच विल इवेंचुअली कॉज दिस पेन फॉर यू। अगर आप पहले की पेन की वजह से ऐसा करते हैं, कोई पास्ट की आपकी रिलेशनशिप्स की पेन है और आपको लगता है आपकी ये वाले पार्टनर आपको छोड़कर ना चले जाएं, आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, इसीलिए आप टू मच देते हैं, तो उस चीज़ का भी नोट आपको रखना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है बेबी स्टेप्स। तो आपको जब आप किसी रिलेशनशिप में
जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तब आपको बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आपको आज में जीने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन किसी से मिले, उनको भी आपसे अट्रैक्शन हुआ, आपको उनसे अट्रैक्शन हुआ, तो आप उनके साथ बिल्कुल शादी के सपने ही सजाने लग जाएं, बिकॉज दैट इज़ नॉट इनफ टाइम। लव एट फर्स्ट साइट इज़ जस्ट अ अनरियल फैंटेसी थिंग। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। स्टॉप कंपेयरिंग। एज आई सेड, आप पब्लिक फिगर बनाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को, एक पब्लिक डिस्प्ले की चीज़ बनाना चाहते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप औरों के पार्टनर से अपने पार्टनर को कंपेयर करते हैं तो आपको ये भी नहीं करना चाहिए। और जैसे आपके पार्टनर हैं, आपको उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी लाइफ को। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button. Do come back for more. Till then, take care, love and light.